दिल्ली में जंतर मंतर पर आज भी लगातार 34वें दिन प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन वहां लगातार तीसरे दिन हिंसा हुई है, जिससे आंदोलन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कल रात जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों पर हमला किया गया, जिसमें 2 एसीपी और 2 पुलिस इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए। घायलों में कनॉट प्लेस के एसीपी विवेक भगत शामिल हैं और जयप्रकाश भी शामिल है। जंतर मंतर पर आज भी भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। जंतर मंतर पर रोजाना की तरह आरएएफ और पुलिस की टीम तैनात थी। इसी दौरान पुलिस और आरएएफ पर पथराव होने लगा। इसके बाद जब पुलिस ने पथराव कर रहे लोगों को खदेड़ना शुरू किया तो उनमें से कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया और पुलिस कर्मियों की पिटाई की। प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथों में डंडे थे। पहले उन्होंने पथराव किया, जिसके बाद डंडों से हमला किया। फिलहाल हालात को देखते हुए जंतर मंतर के पास भारी तादाद में पुलिस को डिप्लॉय किया गया है। पुलिस पथराव करने वालों की पहचान में जुटी हुई है, लेकिन फिलहाल हर रात दिल्ली की सड़क पर जो होता है वो भयावह है, चौंकाने वाला है और कई सवालों को भी जन्म देता है कि क्या ऐसा कोई चेहरा आंदोलन का हो सकता है और पुलिस वालों को आखिरकार किसके कहने पर टारगेट किया जा रहा है। पथराव हो रहा है भाई पुलिस वालों के ऊपर। देखो कुत्ता भाई कुत्ता भाई दिल्ली की सड़कों पर लगातार तीसरे दिन हिंसा की ऐसी तस्वीर देखने को मिली है। एकाएक ये जो भीड़ है वो पुलिस पर टूट पड़ती है। ऐसा लगता है कि इस भीड़ का मकसद आंदोलन करना नहीं बल्कि पुलिस वालों को ही निशाना बनाना है। पुलिस वालों पर लाठी डंडों से हमले किए जाते हैं। भीड़ के बीच में घेरकर पुलिस वालों को मारा जाता है। निशाने पर अधिकारी भी होते हैं। लिंचिंग जैसी हालात पैदा कर दिए जाते हैं। ऐसे में पुलिस के सामने, सुरक्षा बलों के सामने चुनौती यही है कि युवा हैं, छात्र हैं, उनके साथ बल का प्रयोग भी नहीं करना है, लेकिन अपनी जान भी बचानी है, क्योंकि सामने से पत्थर आने लगते हैं, सामने से पत्थरों की बरसात होने लगती है और इन भीड़ में शामिल कुछ लोगों के पास डंडे हैं। इन लोगों के पास नुकीली चीजें हैं जिससे पुलिस वालों को निशाना बनाकर उन्हें घायल किया जा रहा है, उन पर लगातार हमला किया जा रहा है। अब सवाल यही है कि आखिरकार दिल्ली की सड़कों पर आई इस भीड़ का मकसद क्या है और रात होते होते ही आखिरकार ये भीड़ सड़कों पर क्यों आ जाती है। कनॉट प्लेस के इलाकों में आखिरकार ये भीड़ इस तरीके से हिंसक क्यों हो जाती है, ये एक सवाल है। जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर नंदकिशोर को घेर कर पीटा गया। वो अपनी जान बचाने के लिए मौके से भागे तो पूरी भीड़ उनके पीछे दौड़ पड़ी। इसी भीड़ में कुछ लोगों के हाथ में डंडे थे और वो पुलिसकर्मी को मारने पर उतारू थे। ये वीडियो जंतर मंतर के पास का है। इंस्पेक्टर नंदकिशोर इस वक्त स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन में तैनात हैं। कल ये जंतर मंतर पर ड्यूटी पर तैनात थे, जिनको भीड़ ने निशाना बनाया। जंतर मंतर पर हमले में घायल इंस्पेक्टर नंदकिशोर ने इंडिया टीवी से बात करते हुए एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि उपद्रवियों ने उन पर धारदार हथियार से हमला किया है। उपद्रवियों के नुकीले हथियार उनके पास थे। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर ने कहा है कि जंतर मंतर आंदोलन में छात्र नहीं बल्कि अपराधियों की तादाद है। वहां चाकूबाज क्रिमिनल्स घुस गए। नंदकिशोर जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कल कितने बजे की ये घटना थी, आपकी ड्यूटी कहां पर थी और कैसे आपके ऊपर ये हमला हुआ? सर ये कल 8 सवा 8 बजे की बात है। मैं हनुमान मंदिर रोड पर, क्योंकि जगह नहीं मिली तो मैं बाहर रोड पर गाड़ी लगा के पैदल जंतर मंतर धरना स्थल की तरफ जा रहा था। तो संसद मार्ग पर पहुंचा तो वहां पर सर 150-200 लोग ने मेरे पे हमला किया। उनके हाथ में सर लाठी, डंडे, पत्थर और कुछ ने जो कड़े पहने हुए थे उसको उन्होंने पंच बनाकर, और हाथ में शायद उनके कुछ लोगों के पास चाकू भी था, धारदार हथियार थे, उससे हमला किया सर। और मेरी पूरी बॉडी में सर चोटें आई हैं, सर में, आँख पे, पूरी बॉडी में चोटें आई हैं। मेरा जो सामान था, जो मैंने चेन पहनी हुई थी सर, मेरा जो पर्स था वो भी उन्होंने स्नैच कर लिया और उसके बाद सर मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा के वहाँ से मैं भागा हूँ सर।
आप जब वहां पर पहुंचे 8 सवा 8 बजे के बीच, क्योंकि प्रोटेस्ट हमने देखा कि कल रात भी वायलेंट ये लोग हुए, परसों भी वायलेंस हुआ, तो अंधेरा होते ही मतलब क्या लगा कि पुलिस कर्मियों को टारगेट किया जा रहा है? पहले आप लोगों से बात की गई या अचानक से आपको घेरा गया? किस तरीके से घेराव किया आपका? सर ये एकदम से मॉब जो था ना, वो वर्दी देख के, मैं वर्दी में था, वर्दी देखकर इन्होंने अटैक चालू कर दिया। कोई बात नहीं कर रहे हैं सर वहाँ पर कुछ भी, और स्लोगन्स वो गा रहे थे पुलिस के खिलाफ, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, इस टाइप से, और मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ। तो एकदम से सर इन्होंने फिर हमला चालू कर दिया और सब इकट्ठे हो गए। जैसे मॉब जो है सर, वो सारा स्लोगन्स जो था उसको सुन के और ज़्यादा मॉब इकट्ठा हो गया और फिर ओवर पार कर लिया सर मुझे। जब आपको जब ओवर पावर किया तो आपने कुछ कहने की कोशिश की कि भाई पुलिसकर्मी को क्यों मार रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो वहाँ पर कोई रिएक्शन दे नहीं रहे हैं, तो आपने कुछ समझने की कोशिश की या उन्होंने कुछ बताया कि एकदम से क्यों टारगेट कर रहे हैं, आपकी क्या गलती है? मैं उनको बोला कि मेरी ड्यूटी है, अभी मुझे जाने दो, मैं यहाँ पर मैं तो सिर्फ निकल रहा हूँ यहाँ से ना। तो वो कोई सुनने को राजी नहीं है सर। मुझे लग रहा है नशे में भी हैं, नशेड़ी भी टाइप के लोग थे वो, और उनके पास हथियार थे, धारदार हथियार थे। वो सिर्फ वहाँ पर सर वारदात करने के लिए ही इकट्ठे हैं। वो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं सारे, वो सारे क्रिमिनल्स हैं सर। आपको लग रहा है कि अब जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा था, जो स्टूडेंट्स बैठे हैं रात में, क्योंकि आप खुद वहाँ पर मौजूद थे उस भीड़ में, स्टूडेंट्स लग रहे हैं या स्टूडेंट्स की आड़ में अब आपको लग रहा है कि वहाँ पर कुछ अराजक तत्व हैं? किस तरीके के वेशभूषा थी, क्या बातें कर रहे थे, क्या चेहरा ओपन था या ढका हुआ था? सर वहाँ पर जो भी ये लड़के और जो लोग थे, वो स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली नहीं है सर। स्टूडेंट्स इस तरह का व्यवहार नहीं करते, और वहाँ पर वो कोई बातचीत करने के लिए नहीं आए। वहाँ पर जो घूम रहे हैं बाहर रोड पर, जिन्होंने इतना ज़्यादा भीड़ इकट्ठी की हुई है, वहाँ पर वो सिर्फ वारदात करने के लिए ही वहाँ पर हैं कि पुलिस को किस तरह टारगेट करें। शायद उनका कोई मोटिव है पीछे से, उनको कोई गाइड कर रहा है कि ऐसा करने से उनको कुछ फ़ायदा होगा या छवि खराब होगी पुलिस की और देश की। शायद वो यही करने के लिए वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं सर। सर हमने ये भी देखा, हमें जो जानकारी मिली, आपको क्या ऐसा लगा कि इन लोगों को कोई मैसेजेस करके इकट्ठा कर रहा है? जैसे इंटरनेट बंद है तो जंतर मंतर से टॉलस्टॉय मार्ग या जो कनॉट प्लेस है इकट्ठा किया जा रहा है कि अलग अलग ग्रुप में इकट्ठे होके आप मॉब इकट्ठा करो, इस तरीके की चीज़ें आपने वहाँ पे फेस की? हाँ सर, मुझे लगता है कि इनका कोई ना कोई ऐसे जो है उनको गाइड कर रहा है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप है या कोई इन्होंने दूसरा कोई इंस्टाग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, जहाँ से ये इकट्ठा होने के लिए एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि यहाँ पर आओ, इस तरफ पुलिस दिख रही है अकेली, या इस तरफ आओ, यहाँ पर हम वारदात कर सकते हैं, गाड़ियाँ तोड़ सकते हैं, छीना झपटी कर सकते हैं। तो ये वहाँ वारदात करने के लिए ही आ रहे हैं। इसमें सर अपराधी किस्म के लोग ही वहाँ पर इन्वॉल्व हैं। वहाँ कोई स्टूडेंट एक भी नहीं है सर। वो बच्चे कैसे आप, क्योंकि हमने देखा कि आपके अलावा एसीपी जो कनॉट प्लेस हैं विवेक, और एक और दूसरे एसीपी, मतलब हमने देखा कि वो जो तस्वीरें हैं वो रोंगटे खड़े करने वाली हैं कि भीड़ ने पूरी तरीके से घेर रखा है और बहुत ज़्यादा हमला किया जा रहा है। कैसे निकल पाए? सर मैं एक्चुअली उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मुझे जाने दो, मेरा यहाँ पर कोई रोल नहीं है, मैं तो आगे मेरी ड्यूटी है, और मैं अकेला था वहाँ पर, निकल रहा था गाड़ी लगा के, मुझे जाना था मेरी जिस पॉइंट पर मेरी ड्यूटी है। तो वो कुछ सुनने को राजी नहीं, बस वो मुंह पे उन्होंने कपड़ा बांधा है कुछ लोगों ने, कुछ लोगों के हाथ में डंडे थे, पत्थर थे, वो उससे पर बस हथियारों से मेरे पे हमला चालू कर दिया। चाकू भी थे कुछ के हाथ में सर। तो मैं किस तरह बच गया चाकू से, नहीं तो वो कुछ ना कुछ करके मुझे या तो मारने की नीयत से ही उनका वो था कि कुछ पुलिस वालों को मार दो तो शायद गवर्नमेंट के ऊपर असर पड़ेगा या उनको वो कुछ कर पाएंगे। उनके हाथ में आपने चाकू और नुकीली चीजें भी देखी, तो क्या आपके भी वार करने की कोशिश हुई? नुकीली चीजों से आपके भी चोटें लगी हैं? हाँ सर, वार करने की कोशिश की है सर, लेकिन शायद मैं बच गया, भगवान का शुक्र है। दिल्ली में कनॉट प्लेस और टॉलस्टॉय मार्ग के पास कल रात सबसे ज्यादा अराजकता हुई। पुलिस के अधिकारियों को टारगेट किया गया। एसीपी विवेक भगत पर उपद्रवियों ने हमला किया। नई दिल्ली में तैनात एसीपी विवेक भगत को गंभीर चोट आई। पथराव हो रहा है भाई पुलिस वालों के ऊपर। देखो कुत्ता भाई
तो आप देखिए किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर कल हिंसा की गई है। आपको जानकारी दे दें कि एसीपी को निशाना बनाया गया। घायल होने के बाद उनको तुरंत फौरन राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक एसीपी भगत को कई जगहों पर चोटें आई हैं। उनके शरीर के ऊपरी और निचले अंगों के साथ साथ कंधे पर भी कई जगह चोट के निशान हैं। साथ ही सिर के पिछले हिस्से पर भी सूजन आई है। सोचिए इस तरीके से पुलिस वालों को निशाना बनाया जा रहा है। गंभीर चोटों का सामना पुलिस वालों को करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि पुलिस वाले अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर पुलिस के हत्थे ये पूरी तरीके से चढ़ गए तो पुलिस वालों की जान भी जा सकती है। इस तरीके के हालात इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर बन जाते हैं। रात होते ही दिल्ली के कनॉट प्लेस में भीड़ इकट्ठा होनी शुरू होती है और इस भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। ये भीड़ पुलिस पर हमला करती है। वर्दी से इनको पहचाना जाता है पुलिस को, और फिर पुलिस वालों को निशाना बनाकर इन पर हमला कर दिया जाता है। अब सवाल यही है कि ये भीड़ खुलेआम सड़कों पर घूम कैसे रही है। सवाल ये है कि ये आंदोलन नीट स्टूडेंट्स का है, तो इसमें ये भीड़ कहां से आई जो पुलिस वालों पर हिंसक हमला कर रही है। और बड़ी खबर दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब ये प्रोटेस्ट पूरी तरह से बाहरी असामाजिक तत्वों ने हाईजैक कर लिया है। स्टूडेंट्स की आड़ में असामाजिक तत्व भीड़ में घुसकर नुकीले पत्थर बोतलों से अचानक वर्दी वालों पर हमला शुरू कर देते हैं और फिर पूरी भीड़ आक्रामक हो जाती है। इसके बावजूद सरकार की तरफ से अभी तक स्ट्रिक्ट एक्शन का आदेश नहीं है। सरकार स्टूडेंट्स को लेकर बातचीत का रास्ता निकालना चाहती है, इसलिए फोर्सेस बहुत संयम से बस अपनी जान बचा रहे हैं, स्ट्रिक्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि पुलिस की तैयारी पूरी है, भारी पुलिस बल को तैनात किया जा चुका है। साथ ही एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्स दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट कर रही है। इसका मतलब है कि दिल्ली में भारी पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है, लेकिन पुलिस अभी भी संयम बरत रही है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि स्टूडेंट्स के साथ बातचीत से रास्ता निकाला जाए। लेकिन ये भीड़ जो मुंह पर नकाब लगाकर नुकीले पत्थरों से बोतलों से पुलिस वालों को दौड़ा कर मार रही है, ये तो स्टूडेंट्स नहीं हो सकते हैं। इससे उन स्टूडेंट्स को भी सावधान रहने की जरूरत है जो अपनी जेन्युइन मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, जो चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म आए, क्योंकि अब उनका ये आंदोलन पूरी तरीके से असामाजिक तत्वों ने हाईजैक कर लिया है। ये असामाजिक तत्व ही हैं जो हाथों में पत्थर लेकर पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, पुलिस की जान के प्यासे हो गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि पुलिस वाले भाग कर दौड़ कर अपनी जान बचाते हैं, क्योंकि पुलिस को संयम बरतने के लिए कहा गया है। सामने युवा और स्टूडेंट्स हैं, किसी भी सूरत हाल में मैसेज भी कन्वे सरकार नहीं करना चाहती कि हम स्टूडेंट्स के साथ कोई ज्यादती कर रहे हैं। इसीलिए बातचीत का रास्ता खोजने की कोशिश लगातार की जा रही है, इसीलिए सरकार संवाद से रास्ता तलाशने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर ये भीड़ ऐसे ही हिंसक होती गई तो सरकार को बड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। जंतर मंतर पर हमले में 2 हेड कांस्टेबल घायल हुए हैं। उनमें से एक बाबूलाल ने दावा किया है कि कुछ उपद्रवी उनको चाकू मारना चाहते थे, जान से मारना चाहते थे, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने उपद्रवियों को रोक दिया। हम तो सुबह से ही थे वहाँ, सुबह 8 बजे से ड्यूटी चल रही थी। तो भीड़ एकदम से इकट्ठी हो गई या पहले से ही जुटनी शुरू हो गए थे लोग? भीड़ तो मैम दिन से ही थी, काफ़ी भीड़ थी, और शाम को तो और एग्रेसिव हो गए थे लोग। एग्जैक्टली ये कहाँ का हादसा है? ये पार्क होटल है, उसके थोड़ा सा आगे है, जो स्टॉप है उससे थोड़ा आगे, टोलो स्टोर रेड लाइट से पहले, इधर कनॉट प्लेस की तरफ। लगभग कितनी देर में आपको होश आया? काफ़ी मारा है उन्होंने, फिर उनमें कोई अच्छे लड़के थे, उन्होंने बचाया, मारो मत मारो मत। वो कह रहे थे, 1-2 तो चाकू भी ले रहे थे, वो कह रहे थे चाकू मारो चाकू मारो। नहीं, चाकू नहीं मारना, जान से मारोगे। फिर वो लड़के मुझे अपना रुमाल से सिर ढक के और ले आए इधर। फिर हम आए, एक स्टाफ भी हमारे रामपाल जी थे, वो उन्होंने देख लिया, फिर वो लेके मुझे हॉस्पिटल पहुँचे। जंतर मंतर पर 22 जुलाई की रात प्रदर्शनकारियों के निशाने पर पुलिसकर्मी और आरएएफ के जवान थे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की एक और तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। पुलिस टीम लाठी लेकर आगे बढ़ रही है, उन पर उपद्रवी पत्थर बरसा रहे हैं और फिर हंगामा शुरू हो गया। प्रदर्शनकारी पुलिस और आरएएफ में काफी देर तक भिड़ंत होती रही। आप देखिए कितनी जोर से शोर मचाकर
पुलिस के खिलाफ लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। आरएएफ की टीम है, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, वो अपनी शील्ड लेकर लोगों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन पर लगातार पत्थरबाजी की जा रही है। और अगर लाठियां आरएएफ के हाथ में है, पुलिस के हाथ में है, तो लाठियां कुछ लोगों के हाथों में भी नजर आ रही हैं और ये भी पुलिस वालों पर लाठियां भांज रहे हैं या पुलिस वालों को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि जितना हो सके बल प्रयोग से बचे, लेकिन जब पुलिस पर हमला होता है, जानलेवा हमला होता है, तो उस वक्त पुलिस क्या करे वो ये तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ सामने से एकाएक बहुत तेज भीड़ आती है, बड़ी संख्या में भीड़ आती है और सबके हाथ में कुछ ना कुछ होता है, पत्थर होते हैं, नुकीली चीजें होती हैं जिससे पुलिस को निशाना बनाया जाता है। 22 जुलाई की रात की कुछ और तस्वीरें भी देख लीजिए, कैसे आरएएफ के जवान को घेरकर उस पर हमला किया गया, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये भीड़ मारो मारो चिल्लाती है और फिर आरएएफ के जवानों पर टूट पड़ती है। जंतर मंतर पर उन्मादी भीड़ ने कल रात किसी को नहीं बख्शा। एक और वीडियो आपके सामने रखती हूँ। दर्जनों लोग एक शख्स को पीट रहे हैं, वो बचने की कोशिश कर रहा है, इस भीड़ से निकलना चाहता है, लेकिन उसे घेर कर पीटा जा रहा है। कुछ लोग उसे बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उपद्रवियों की टोली उसे छोड़ नहीं रही है। बर्बरता के साथ उस शख्स को पीटा जा रहा है। दिल्ली की सड़कों पर ये जो कुछ हो रहा है, ये क्यों होने दिया जा रहा है? कहां है इंटेलिजेंस? क्यों कंट्रोल नहीं किया जा रहा है? एक के बाद एक किसी एक शख्स को निशाना बनाकर इस तरीके से भीड़ टूट पड़ती है कि उसे बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रोटेस्टर्स ने पूरी रात रेड लाइट पर हल्ला किया, प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। रात भर दिल्ली पुलिस के अधिकारी बैरिकेडिंग पर मोर्चा संभालते नजर आए। कई अफसर खुद भीड़ के बीच में खड़े होकर प्रोटेस्टर्स पर नजर रख रहे थे, लेकिन ऐसे में चुनौती यही है कि पुलिस वालों पर भी हमला किया जाता है। सवाल ये है कि राजधानी दिल्ली में ये सब हो क्यों रहा है? आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सही तरीका हो सकता है अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का? क्या इससे सरकार इनकी मांगे मान लेगी? क्या ये सही तरीका हो सकता है सरकार पर दबाव बनाने का? इस आंदोलन में शामिल जो जेन्युइन छात्र हैं, उन्हें भी इन लोगों से सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें आंदोलन को डिरेल करती हैं, ऐसी तस्वीरें इनकी मांगों को डिरेल करती हैं, क्योंकि यहाँ नीट की मांग नहीं है, यहाँ अपनी मांगों को पूरी कराने की मांग नहीं है। यहाँ तो भीड़ का एक हिंसक चेहरा है जो सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों पर लगातार हमले कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर पर कई बैरिकेड्स को तोड़ दिया। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। तस्वीर आप देखिए कि कैसे कुछ लोग बैरिकेड्स के ऊपर चढ़े हैं और कुछ लोग दूसरी तरफ बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कौन लोग हैं जो इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं? ये कौन लोग हैं जो सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जो इस देश के प्रधानमंत्री को लेकर गाली गलौज कर रहे हैं, या जो बड़े बड़े नेताओं को लेकर गाली गलौज कर रहे हैं? आखिरकार ये कौन लोग हैं जो इस भीड़ में शामिल हो गए हैं और इन पर नकेल कब कसी जाएगी? सवाल तो यही है कि इस देश में कानून व्यवस्था इस वक्त कहाँ है? राजधानी दिल्ली में अगर इस तरीके के हालात पैदा होंगे तो सवाल बड़े गंभीर हैं कि आखिर इस भीड़ में अगर असामाजिक तत्व भी शामिल हो रहे हैं तो सरकार की क्या तैयारी है इनसे निपटने के लिए? जंतर मंतर पर देर रात तक भारी भीड़ लगातार जुटी रही और इस भारी भीड़ ने सड़क पर क्या किया वो आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं।